बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप? ठीक हैं। हम 10th क्लास की केमिस्ट्री इसका चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कल वाली इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने चैप्टर्स के नेम और 9th की केमिस्ट्री किस तरह 10th की केमिस्ट्री से मुख्तलिफ है इसको देखा था। उसमें हमने क्या बात सीखी थी कि जो 9वीं की केमिस्ट्री है वो सारी की सारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, जबकि 10वीं की केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी होती है और कुछ चैप्टर केमिकल इंडस्ट्री के भी शामिल होते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर पढ़ना है जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि 10th क्लास के अकॉर्डिंगली लेक्चर नंबर 1 बनेगा और चैप्टर नंबर 9 के साथ साथ चैप्टर नंबर 1 बनेगा 10th क्लास का। तो हम इसको देखते हैं कि ये कौन सा है। यहाँ पे लेक्चर का नंबर भी हम लिख देते हैं कि लेक्चर नंबर 1 है ये 10th क्लास का। चैप्टर नंबर 9 और इसका नाम है स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें बेटा हमने जो पढ़ना है ना वो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने 9वीं की केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ी थी, मेरे ख्याल में वो पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इक्विलिब्रियम से मतलब लॉन्ग क्वेश्चन था। तो आप लोगों ने फिजिक्स में जो इक्विलिब्रियम पढ़ा था वो दरअसल और इक्विलिब्रियम था। हमने अब जो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम पढ़ना है इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा जर्नल व्यू ले लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं। एक को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स और एक होते हैं बेटा प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में जिन चीजों ने हिस्सा लिया, केमिकल रिएक्शन में जिन चीजों ने हिस्सा लिया उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन में जिन अशिया ने हिस्सा लिया, हिस्सा लेने वाली अशिया क्या कहलाएंगी? बोले भाई रिएक्टेंट्स। और फिर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली अशिया, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली अशिया वो क्या कहलाएंगी? बोलो भाई। जैसा हम लोग लेते हैं, मैं पहले केमिस्ट्री के अलावा एग्जांपल दे रहा हूं कि हम लोग कोई चीज बनाते हैं, मसलन हमने सालन बनाना है। सालन बनाने से पहले जितनी चीजें लेंगे कच्ची हुई वो हमारे रिएक्टेंट होंगे और जब हमने सालन को बना लिया वो हमारे क्या होंगे? इससे हम क्या करते हैं कि आग जलाते हैं। आग से पहले वो जो गैस है, वो जो ऑक्सीजन है, ये चीजें क्या है? रिएक्टेंट। और फिर आग जल रही है, ये हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन हुआ है और उसके नतीजे में प्रोडक्ट बना है। यानी कि एक रिएक्शन जब हम करवाएंगे, रिएक्शन क्या होता है कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये देखें, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली अशिया और बनने वाली अशिया। अगर हम केमिस्ट्री में एग्जांपल देखें, जैसा आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है बेटा? ऑक्सीजन गैस है। ये मिल के क्या बना रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। इसमें बेटा क्या है? हाइड्रोजन रिएक्टेंट, ऑक्सीजन रिएक्टेंट, वाटर प्रोडक्ट। तो ये वाले रिएक्टेंट हो गए और ये वाले क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए। तो हमने अभी तक ये सीखा कि केमिकल रिएक्शन में जो अशिया हिस्सा लेती हैं वो क्या कहलाती हैं? रिएक्टेंट्स। और उसके नतीजे में जो बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? और जब रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया, वो आपस में मिले, उसके नतीजे में जो चीज हुई उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल। बोलो भाई, केमिकल रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया, जिस तरह उन्होंने जिस अंदाज से मिलना था वो मिले और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। तो फिर रिपीट करते चलें कि जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में अशिया हिस्सा लेती हैं केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट्स, जो उसके नतीजे में बनती हैं वो। अब जो रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना, इस चैप्टर की बेसिक समझने के लिए, नजीर इधर फोकस करो, इस बेसिक समझने के लिए ना आपको एक बात जरूरी समझना है, वो ये है
कि केमिकल रिएक्शन की इकसाम को देखना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन की स्टूडेंट्स दो इकसाम होती हैं, एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस, और दूसरे होते हैं बेटा इररिवर्सिबल रिएक्शंस। हमने देखा होगा कि मोटरसाइकिल हमारा रिवर्स नहीं जाता बैग, जबकि ट्रैक्टर है या कार है, इनको हम रिवर्स लेके जा सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनको हम रिवर्स लेके जा सकते हैं वो रिवर्सिबल गाड़ियां होती हैं, और जिनको हम रिवर्स लेके नहीं जा सकते वो क्या होती हैं, इरिवर्सिबल। जिस तरह रिएक्शन की जो टाइप्स होती हैं ना वो भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होती हैं, गाड़ियों की तरह इन रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये बात समझ आइए। यानी कि अभी हमने रिएक्शन की बात नहीं की, अभी हमने एक जनरल और कॉमन जिंदगी में जो हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल रिवर्स नहीं हो सकता, तो मोटरसाइकिल कौन सी गाड़ी है, इरिवर्सिबल। जबकि कार है, ट्रैक्टर है, ये चीजें हम रिवर्स गियर में लेके वापस आ सकते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, रिवर्सिबल। तो केमिकल रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, और एक को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। ऐसे रिएक्शन जो दोनों सिमतों में वकूफ पजीर होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो दोनों सिमतों में वकूफ, आगे भी चले गए और फिर वापस भी आ गए, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। और जो सिर्फ एक ही सीमत में वकूफ पजीर होंगे उनको क्या बोलेंगे, बोलो भाई, इरिवर्सिबल। क्या वर्ड है, इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का सवाल आता है पेपर में, हम इसकी एक एक दो पॉइंट समझ लेते हैं। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि वो यहां तक आया और फिर वापस आ गया, यानी कि जहां तक आया और फिर वापस आ गया। इसका मतलब ये है कि ये सफर इसका मुकम्मल नहीं होता, जब बनने लगती है कोई चीज फिर दोबारा वापस आ जाती है। लेकिन इरिवर्सिबल क्या होता है कि जब चला गया अपनी मंजिल पर फिर वापस नहीं आएगा। तो एक पॉइंट समझिए कि जो रिवर्सिबल होते हैं ये कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचते, कभी भी तकमील तक नहीं। लेकिन जो इरिवर्सिबल है, चूंकि उन्हें जाके अपनी मंजिल पे रुक जाना है, इसलिए वो क्या कहें कि उनको क्या माना जाता है, तकमील शुदा माना जाता है। ये एमसीक्यू पॉइंट भी पूछा जाता है, इनको बेटा क्या माना जाता है, तकमील शुदा माना जाता है। क्यों तकमील शुदा माना जाता है, मुकम्मल क्यों माना जाता है, क्योंकि अपनी मंजिल पे जाके वो रुक जाएंगे, दोबारा वापस। लेकिन रिवर्सिबल क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो बेटा ये बात क्लियर हुई। अभी तक हमने ये पढ़ा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की दो किस्में हैं। शुरू में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम से बात निकाली कि रिएक्शन क्या होते हैं, फिर हमें पता चला कि अगर कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन में जो चीज हिस्सा लेगी वो बेटा रिएक्टेंट, उसमें जो चीज बनेगी वो। अब इनकी सिमत की बुनियाद पर, इनकी डायरेक्शन की बुनियाद पर दो किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरा। रिवर्सिबल कौन से होते हैं, जो दोनों सिमतों में चले जाएं, आगे भी और फिर पीछे भी, वो रिवर्सिबल। और जो सिर्फ आगे चले जाएं वो पीछे वापस ना आए, वो क्या कहलाएंगे, इरिवर्सिबल कहलाएंगे। क्योंकि रिवर्सिबल वापस आ जाते हैं इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ये मुकम्मल कभी भी नहीं होते, गए फिर वापस आ गए, मुकम्मल ही नहीं हुए। लेकिन इरिवर्सिबल चूंकि जब पहुंचते हैं तो फिर वापस भी आ जाते हैं, नहीं आते बल्कि, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे, और तकमील शुदा, मुकम्मल हो गए वो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा, जैसा मैंने आपको वाटर की अभी एग्जांपल दी है, ये बेसिकली, हाँ एक और देखिए इनके फर्क मजीद हम देखते हैं कि जो रिवर्सिबल होते हैं ना, इनको हम डबल हेडेड एरो से ज़ाहिर करते हैं। एक तीर है, उसका एक सिरा लगाया, दूसरे का भी दूसरा सिरा लगाया, एक ज़ाहिर कर रहा है आगे वाली डायरेक्शन को, एक ज़ाहिर कर रहा है पीछे वाली डायरेक्शन को। जबकि इरिवर्सिबल के लिए सिर्फ एक ही तीर होता है, क्योंकि वो आगे चला गया वापस नहीं आएगा। जैसा आपके सामने जो ऊपर रिएक्शन मैंने लिखा है, ये इरिवर्सिबल है। अब वाटर बन गया, अब वाटर को आम तरीके से हम वापस लेके नहीं आ सकते, इस पे बड़ा केमिकली काम करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि इरिवर्सिबल जो रिवर्सिबल होते हैं उनमें दो एरो लगे हुए हैं, एक एरो बता रहा है कि आगे जा रहा है रिएक्शन, और दूसरा एरो बता रहा है कि वो रिएक्शन पीछे आ रहा है। मसलन अगर हम रिवर्सिबल की एक मिसाल लेते हैं, इरिवर्सिबल की आप यही एग्जांपल लिख सकते हैं, और रिवर्सिबल की ये एग्जांपल है H2 + I2 आयोडीन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन
आयोडाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और इसमें आपने तीर के निशान देखे हैं बेटा, ये वाजे कर रहे हैं कि क्या होगा कि रिएक्शन आगे भी जाएगा और फिर पीछे भी आएगा। तो इनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। इनको हम क्या बोलते हैं? ये वाले रिएक्शन रिवर्सिबल है, और जिनका एक ही तीर लगा होता है वो क्या होते हैं? अब इसमें एक और बात समझ लें जो अभी हमने पढ़ी, ये बात आपने पक्की करके याद कर लेनी है। कोई भी किस्म का रिएक्शन हो, जो आप लोगों की इस एरो डबल है या सिंगल है, जब आप लोग पेज पे लिख रहे हैं या व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, किसी भी चीज पे लिख रहे हैं, आपने उस जो तीर लगे हुए हैं उस पे हाथ रखना है। अपना दायां हाथ सावधान है, आपकी इस रिएक्शन की दाएं साइड कौन सी बनेगी? ये वाली। इस एतबार से, जिस एतबार से मैं आपको समझा रहा हूं, ये वाली साइड बनेगी, और ये वाली बाईं साइड बनेगी लेफ्ट। जो राइट साइड पे चीजें होती है ना, राइट हैंड साइड पे, वो हमेशा प्रोडक्ट्स होंगे। वो हमेशा क्या होंगे? ये पक्की निशानी है, चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहे इरिवर्सिबल रिएक्शन हो। और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे वो क्या होंगे बेटा? रिएक्टेंट्स होंगे। ये बात कंफर्म याद कर ली क्या, कि आपने जब लिखना है रजिस्टर पे, बोर्ड पे, किसी भी चीज पे, तीर लग गए, तीर की जो आपकी दाएं साइड वाली है, दाएं हैंड हाथ वाली साइड है, वो क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट। और जो बाएं वाली है वो, तो आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मालूम करने हो तो मसला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ये देख लेना है कि जो राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं वो क्या है? प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और जो लेफ्ट पे हैं रिएक्शन, चाहे रिवर्सिबल हो, रिएक्शन चाहे इरिवर्सिबल हो। ये बात क्लियर हुई? अच्छा है। उसके बाद बेटा जो केमिकल रिएक्शन है उसको हमने पढ़ा, दो किस्में होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ, जो असल हमारा चैप्टर का नाम है। केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समझ लें कि हालत को बरकरार रखना, हालत को। केमिकल इक्विलिब्रियम असल में इसी चीज का नाम है कि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिक्सचर की मिकदार है वो कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और इसकी मजीद दो किस्में होती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। एक को हम बोलते हैं बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरी है बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। उससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिक्सचर की मिकदार कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। मिक्सचर कांस्टेंट रहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन उसकी कितनी किस्में निकली? दो। कौन कौन सी? स्टैटिक और डायनामिक। इसमें तारीफ समझाने से पहले मैं आपको कॉमन मिसाल समझाता हूं। मसलन मैं आपके सामने इस वक्त यहां पे मौजूद हूं क्लास के अंदर, ठीक है, आप लोग कल आते हैं, इस वक्त में मैं इधर ही ऐसे ही इसी स्टेज पे मौजूद होता हूं। अब आपके ज़हन में दो बातें चल रही हैं, या तो मैं 24 घंटे इधर खड़ा रहा, आप दूसरे दिन आए मैं इधर मौजूद था, एक ये हालत हो सकती है। दूसरी हालत ये हो सकती है कि मैं घर गया और फिर वापस दोबारा यहां पे आया। अब रियलिटी ये है कि मैं घर गया और फिर दूसरे दिन वापस आया, मैं सेम ड्रेस में आया, सेम कंडीशन में आया। तो आप लोग के ज़हन में दो हालतें हो सकती हैं कि या सर घर ही नहीं गए, या ये है कि घर से होके वापस आ गए, ठीक है ना। लेकिन हालत रियल क्या है कि मैं घर गया और घर से वापस आ गया। मैंने अपनी जो आपके एतबार से पोजीशन है उसको चेंज नहीं किया, लेकिन बैक पे क्या हुआ है कि मैं गया हूं और फिर वापस आया। और दूसरी बात, इस कमरे में मौजूद दीवारें हैं, ये भी मेरे साथ यहां पर हैं, लेकिन ये घर नहीं जाती, ये इधर ही मौजूद रहती हैं। मैं आपको इस अंदाज में समझाना चाह रहा हूं कि आपको डायनामिक और स्टैटिक का फर्क पता चल सके। डायनामिक ये होता है कि इक्विलिब्रियम में पोजीशन तो बरकरार रखनी है। अब पोजीशन मेरी भी बरकरार है, पोजीशन इन दीवारों की, इन व्हाइट बोर्ड की भी, लेकिन फर्क क्या है कि मेरी और इनकी पोजीशन में क्या फर्क है कि मैं वापस हो गया हूं, कहीं भी चलता रहा हूं, काम करता रहा हूं और फिर वापस इस टाइम वापस आ गया हूं। आपके एतबार से मैं भी इक्विलिब्रियम में हूं और दीवारें और व्हाइट बोर्ड भी, लेकिन दोनों आप इस वक्त चीजें देख रहे हैं, दीवारें और व्हाइट बोर्ड किस इक्विलिब्रियम में है? स्टैटिक में।
स्टैटिक का मतलब रुका हुआ होना, लेकिन मैं किस इक्विलिब्रियम में हूं? बहुत अच्छी एग्जांपल है ये, कुछ समझ आई या नहीं? दोबारा समझाऊं। इक्विलिब्रियम का क्या कहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इज़ा की मिकदार क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। लेकिन उसमें हमने फिर क्या देखा कि अगर तो मैं दो तरह का कांस्टेंट हो सकता है। मैं भी, आप लोग कल इधर आए बैठे और मैं इधर ही खड़ा हूं, अब आपके मुताबिक मैं क्या हूं? खड़ा हूं, मैं इक्विलिब्रियम में हूं, जिसका कल था आज भी वैसे हूं, और दीवारें और व्हाइट बोर्ड भी वैसे के, लेकिन हमारी दोनों की इक्विलिब्रियम में क्या है? फर्क है। मैं किस इक्विलिब्रियम में हूं? डायनामिक में, लेकिन दीवारें और व्हाइट बोर्ड किस में है? ये क्लियर हुआ? तो स्टैटिक क्या हुआ कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कोई रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़े, जिसमें कोई रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़े, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में स्टैटिक का काम नहीं होता, ना होने के बराबर होता है। इसका ज्यादातर ताल्लुक फिजिक्स से होता है, ठीक है। मसलन इसकी मिसाल क्या देंगे कि इमारत का मुनहदिम होने की बजाय, इमारत का मुनहदिम होने की बजाय बरकरार रहना, कायम रहना, जिससे हम देखते हैं कि इमारतें गिरती नहीं है बल्कि खड़ी रहती हैं, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक। लेकिन डायनामिक क्या है कि जिसमें जो रिएक्शन होते हैं उसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। ये रेट क्या होते हैं इस पे हमारा कल लेक्चर है, मैं इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि अगर किसी रिएक्शन के आगे जाने का रेट उसके पीछे आने के रेट के बराबर है तो इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है? बोलो भाई, डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम पे हमारा कल का लेक्चर पूरा होगा, लेकिन उससे पहले आज जो हमने पढ़ा बहुत कम लेक्चर था, चूंकि पहला लेक्चर था उसको फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूं। हमने शुरू कहां से लिया? आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने पहले किसको पढ़ा? रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन कब होते हैं? जब रिएक्टेंट आपस में साथ साथ बोलेंगे क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। उन रिएक्ट करने वाली अशिया को बेटा रिएक्टेंट्स, और उनके नतीजे में बनने वाली अशिया को, और जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल। बोलो भाई, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जैसा ये एक रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है। रिएक्शन की सिमत की बुनियाद पर कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? रिवर्सिबल, और जो आगे भी चला जाए वापस भी आ जाए रिवर्सिबल, और जो आगे चला जाए वापस ना आए वो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को हम कहते हैं कि ये दोनों सिमतों में होते हैं वकूफ पजीर, और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल को तकमील शुदा नहीं माना जाता, ये कभी मुकम्मल नहीं होते, जाएंगे फिर वापस। लेकिन इरिवर्सिबल जो है चूंकि वो एक ही सिमत में जाते हैं और मुकम्मल हो जाते हैं, इनको हम क्या मानते हैं? तकमील शुदा। जो रिवर्सिबल है इसकी मजीद किस्में हैं, लेकिन वो कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम जब भी केमिकल रिएक्शन के मिक्सचर की जो मिकदार है वो कांस्टेंट रहेगी, इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे? इसकी कितनी किस्में हैं बेटा? दो। कौन कौन सी? स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक क्या है कि अगर कोई रिएक्शन आगे ना बढ़े वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक का ज्यादातर काम फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता। जैसा दीवारों का मौजूद रहना, टूटना ना, कल आएंगे दीवारें ऐसे होंगी, ये किस इक्विलिब्रियम में खड़ी हैं? ये रात को घर तो नहीं चली जाती, इधर ही रहती हैं, इसका मतलब स्टैटिक है। लेकिन मैं चूंकि चला जाता हूं, मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं। केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शन जो जाएं प्रोडक्ट पे और वापस आ जाएं और उनके फॉरवर्ड आगे जाने की रफ्तार और पीछे आने की रफ्तार बराबर हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कल इंशाल्लाह हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को और सारी चीजों को ग्राफ के एतबार से पढ़ेंगे। आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा था। कल तक की क्लास के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।